मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजिलेशन क्लास में आज पुनः आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स की यूनिट ऑप्टिक्स में चैप्टर रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आज प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। अर्थात टुडे we shall to learn expression for refractive index of medium of prism। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डेरिवेशन के लिए हम एक रे डायग्राम बनाते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसका रे डायग्राम आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इसमें पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है तथा आर एस निर्गत किरण है। यहाँ एन डी तथा एन डैश डी अविलंब है, आई आपतन कोण है, आर वन आर टू अपवर्तन कोण है तथा ई निर्गत कोण है। यदि हम निर्गत किरण आर एस को पीछे की तरफ हटाते हैं तो यह बढ़ाई गई प्रकाश की किरण पी क्यू को बिंदु के पर काटती है। इस प्रकार से हमें एक नया एंगल मिलता है एल के एस। इसे हमने डेल्टा से प्रदर्शित किया है। इसे हम विचलन कोण कहते हैं। चित्र में रे डायग्राम प्रदर्शित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज ए क्यू डी आर से हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अतः कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण डी प्लस कोण आर इक्वल टू 360 डिग्री। कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस कोण डी प्लस कोण 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर कोण क्यू और कोण आर अभिलंब पर बने हुए कोण हैं जो कि 90 डिग्री होंगे। अतः हम R और Q के स्थान पर 90 डिग्री लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है A प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज क्यू डी आर से R1 प्लस R2 प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम समीकरण 1 व 2 से एक नया संबंध प्राप्त करते हैं, A इक्वल टू R1 प्लस R2। इसे इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिभुज के क्यू आर में। इसमें हम कोण डेल्टा को लिख सकते हैं I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। क्योंकि डेल्टा बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण बराबर दो दूर के अंतः कोणों का योगफल। इस संबंध का उपयोग करके हम प्राप्त करते हैं डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। इसे हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब हमने पीछे पढ़ा था न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। यहाँ पर डेल्टा को डेल्टा एम लिख सकते हैं तथा आई इक्वल टू ई अर्थात न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा और दोनों अपवर्तन कोण यानी कि R1 R2 समान हो जाएंगे। इन्हें हम R मान लेते हैं। इस प्रकार समीकरण 3 से A इक्वल टू आर प्लस आर, R1 और R2 को हमने दोनों को R लिखा तो A इक्वल टू हमें रिलेशन मिला 2R। यहाँ हमें आगे मिलता है स्मॉल r इक्वल टू A/2। इस प्रकार हम R का मान प्राप्त कर लेते हैं। चलिए समीकरण 4 से पुनः डेल्टा M इक्वल टू आई प्लस आई माइनस आर प्लस आर। चूँकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में I इक्वल टू ई और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। इसको आगे हल करते हैं तो डेल्टा M इक्वल टू मिलता है हमें 2i माइनस 2R। डेल्टा M इक्वल टू 2i माइनस ए, क्योंकि हम निकाल चुके हैं 2R इक्वल टू ए। अतः डेल्टा M इक्वल टू 2i माइनस ए या 2i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा M या स्मॉल आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। इस प्रकार हमें
स्मॉल आई यानी आपतन कोण और आर यानी अपवर्तन कोण के मान प्राप्त हो जाते हैं। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो तब स्नेल के नियम से हमें रिलेशन मिलता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इस रिलेशन में हम आई व आर के मान रखते हैं तो हमें परिणाम मिलता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक होगा, अर्थात म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2 प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्रेशन होगा। इस प्रकार हमें एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र। तो जो थिन प्रिज्म होता है उसके लिए न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला कैसे निकाला जाता है? क्योंकि थिन प्रिज्म में जो प्रिज्म का कोण होता है वो बहुत छोटा होता है, अतः न्यूनतम विचलन कोण भी बहुत छोटा होगा। इस प्रकार हमें ए और डेल्टा एम के मान बहुत ही छोटे प्राप्त होंगे, कम प्राप्त होंगे। अतः हम लिख सकते हैं, जो पीछे हमने जो माध्यम के अपवर्तनांक का फार्मूला निकाला है उसमें हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 तथा साइन ए बाई 2 इक्वल टू ए बाई 2। इस प्रकार उस समीकरण में इन मानों को अगर रखते हैं तो हमें मिलता है म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। फिर इसको और सिंपल करते हैं तो हमें मिलता है डेल्टा एम इक्वल टू म्यू ए माइनस ए। अंत में हमें प्राप्त होता है डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यही फार्मूला पतले प्रिज्म के लिए अब न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र होगा, डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यही अभीष्ट सूत्र होगा। इसके बाद बात करते हैं हम न्यूनतम विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारकों की, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूज ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो ऊपर के सूत्र से स्पष्ट है कि न्यूनतम विचलन कोण का मान निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। चूँकि म्यू का मान अगर अधिक होगा, फार्मूले से अगर देखते हैं हम तो म्यू का मान अधिक होगा तो डेल्टा एम का मान भी अधिक होगा। क्योंकि जो फ्लिंट ग्लास है उसके लिए म्यू का मान क्राउन ग्लास के म्यू के मान से अधिक होता है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो न्यूनतम विचलन कोण होगा वो फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म के लिए अधिक होगा तथा क्राउन ग्लास के प्रिज्म के लिए कम होगा। सेकंड, प्रिज्म के अपवर्तक कोण ए पर, फार्मूले से स्पष्ट है कि यदि ए की वैल्यू ज़्यादा होती है तो डेल्टा एम का मान भी ज़्यादा होगा, अर्थात ए को अधिक करने पर डेल्टा एम का मान बढ़ जाता है। थर्ड, प्रयुक्त किए गए प्रकाश के रंग या तरंग दैर्ध्य पर, ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। क्योंकि बैंगनी कलर के लिए यानी कि वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में अधिक होता है, अतः फार्मूले से वायलेट कलर के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान अधिक होगा तथा रेड कलर के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान कम होगा। इस प्रकार से न्यूनतम विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारकों को आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब प्रिज्म पर कोई श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो वह 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्णक्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण के पश्चात जो हमें 7 रंगों का समूह प्राप्त होता है, 7 कलर्स का जो बैंड प्राप्त होती है, पट्टी प्राप्त होती है, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में जो कलर्स का क्रम होता है प्रिज्म के आधार से ऊपर की तरफ
वो रहता है बैंगनी यानी वायलेट, जामुनी यानी इंडिगो, नीला यानी ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज तथा लाल रेड। रंगों के इस क्रम को हम हिंदी में बैंजानी हपीनाला तथा इंग्लिश में विबज्योर से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है, कॉज ऑफ डिस्पर्शन। इसका कारण यह है कि जब किसी पारदर्शी माध्यम से विभिन्न तरंग दैर्घ्य का प्रकाश गुजरता है तो उसकी चाल बदल जाती है। चाल के बदलने से माध्यम का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न हो जाता है। अतः विभिन्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के किरण के द्वारा जो डेविएशन होता है, जो विचलन भी होता है, वो अलग अलग होता है, जिसके फलस्वरूप हमें अलग अलग रंगों की प्रकाश किरणें दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार वर्ण विक्षेपण का कारण प्रकाश की चाल का बदल जाना ही है। आगे बात करते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? श्वेत प्रकाश के दो चरम रंगों, चरम रंग कौन कौन से होते हैं? रेड और वायलेट। चरम रंगों की किरणों के न्यूनतम विचलन कोण में अंतर को श्वेत प्रकाश के लिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी कि एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि लाल व बैंगनी रंगों के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्रमशः डेल्टा आर व डेल्टा भी हों, तब एंगुलर डिस्पर्शन का फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। इसके बाद बात करते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण का व्यंजक, यानी डेरिवेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। इसमें ABC एक प्रिज्म है। इसमें प्रकाश किरण PQ का डिस्पर्शन प्रदर्शित है। इसमें चरम रंग रेड और वायलेट के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्रमशः डेल्टा आर व डेल्टा भी है। तो इस स्थिति में जो एंगुलर डिस्पर्शन होगा वो थीटा इक्वल टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर होगा। चूँकि थीटा डेल्टा भी को हम लिख सकते हैं म्यू भी माइनस 1 इंटू ए तथा डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमें एंगुलर डिस्पर्शन का जो डेरिवेशन है, जो फार्मूला है, वो मिलता है थीटा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, जहाँ म्यू भी वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तथा म्यू आर रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तथा कैपिटल ए प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। इस प्रकार से कोणीय वर्ण विक्षेपण का जो व्यंजक होता है वो होता है थीटा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। कोणीय वर्ण विक्षेपण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म। कोणीय वर्ण विक्षेपण को निम्नलिखित दो कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए। यदि ए की वैल्यू ज़्यादा होती है तो थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा ही होती है। सेकंड, प्रिज्म का पदार्थ, यानी कि मटेरियल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा भी उतना ही अधिक होता है। चूँकि म्यू फ्लिंट इज ग्रेटर देन म्यू क्राउन, तो इस दृष्टि से थीटा जो एंगुलर डिस्पर्शन है वो फ्लिंट ग्लास के लिए अधिक होगा और क्राउन ग्लास के प्रिज्म के लिए कम होगा। अर्थात थीटा फ्लिंट इज मोर देन थीटा क्राउन, जबकि जो रिफ्रैक्टिव एंगल है ए वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता तथा इसका व्यंजक, यानी कि डिस्पर्सिव पावर एंड इट्स एक्सप्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। जब किसी पतले प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरता है तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात, यानी विचलन कोण यानी डेल्टा वाई के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसका फार्मूला होगा ओमेगा इक्वल टू कोणीय वर्ण विक्षेपण अपॉन माध्य रंग पीले के लिए विचलन कोण, या ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। लेकिन
थीटा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तथा डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होता है, म्यू बाय माइनस 1 इंटू ए। इन वैल्यूज़ को अगर ऊपर के फार्मूले में रखते हैं तो हमें मिलता है ओमेगा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन म्यू बाय माइनस 1 इंटू ए। व्यंजक यदि लाल, बैंगनी तथा माध्य रंग पीले के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक क्रमशः म्यू आर, म्यू भी तथा म्यू बाय है, तब प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है, तब डेल्टा आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा वी इक्वल टू म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा वाई इक्वल टू म्यू बाय माइनस 1 इंटू ए। इस प्रकार थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं, थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर से थीटा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, तथा हम जानते हैं डेल्टा वाई इक्वल टू म्यू बाय माइनस 1 इंटू ए। इस प्रकार से ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई से ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू बाय माइनस 1 इंटू ए और ए को कैंसिल करते हैं, तो इस प्रकार से हमें डिस्पर्सिव पावर का जो एक्सप्रेशन है वो मिलता है ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू बाय माइनस 1। यही डिस्पर्सिव पावर का जो एक्सप्रेशन है वो होता है। यहाँ इसके लिए हम देखते हैं इसको जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। इसका पहली बात तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, अर्थात मर्ण विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह एक सिंपल रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। यह केवल प्रिज्म के पदार्थ पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि केवल पदार्थ का ही होता है, अतः यह केवल प्रिज्म के पदार्थ पर ही निर्भर काम करता है। ओमेगा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है प्रिज्म उतना ही अच्छा माना जाता है या प्रिज्म उतना ही अच्छा होता है। थैंक यू। आज के लेसन में इतना ही, शेष अगले लेसन में